अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे। अब ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो वीज़ा से रिलेटेड ही पूछी जा रही हैं। वैसे ही एक ओवरव्यू में मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओमान और सऊदी डेजर्ट रोड है, जो हाईवे है तकरीबन 800 किलोमीटर का, वो अब महीनों की दूरी पर है खुलने में। इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर में, नहीं तो फिर अगले साल के स्टार्ट के जो महीने होंगे उनमें इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और उसका ड्यूरेशन इस कदर शॉर्ट हो जाएगा कि ओमान से सऊदीया जाने के लिए बहुत कम वक्त दरकार हो। तो एक बड़ी सहूलत होगी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कारोबार है ओमान और सऊदी के दरमियान में, और जो लोग उम्रा बाय रोड करना चाहते हैं, क्योंकि अब उम्रा वगैरह भी खोल दिए गए बाय रोड। सो ये एक बड़ी सहूलत होने वाली है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अच्छा जी, डिस्कस करते हैं वीज़ाज़ की। देखें, वो तमाम लोग जिनको वीज़ाज इशू हो रहे हैं नए, वो भले फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा हो, भले विजिट वीज़ा हो, एक्सप्रेस वीज़ा हो या जॉब के वीज़ाज हों, सिंपली वो ओमान आ सकते हैं। क्योंकि वीज़ा इशू होने के बाद भी लोग पूछ रहे हैं हमें क्या करना होगा, किस तरह करना होगा, क्या मामलात करने होंगे। तो वो बिल्कुल सिंपल है, आपने PCR टेस्ट करवाना है। अपना 72 घंटे पहले वाला आपका PCR टेस्ट होना चाहिए। उस PCR टेस्ट के साथ आपका प्रॉपर वीज़ा, जो आपका वीज़ा इशू होता है, उसकी पेपर आपके पास होनी चाहिए। कंफर्म आपका टिकट होना चाहिए। अगर आप विजिट पे आ रहे हैं, एक्सप्रेस वीज़ा पे आ रहे हैं या फैमिली ज्वाइनिंग पे, तो रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। 2 साल वाले वीज़े के अलावा अगर 2 साल वाले वीज़े पे आप आ रहे हैं तो आपको 1 साइड का टिकट भी इनफ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, PCR टेस्ट होना चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मुकम्मल, जिसके अंदर आपके दोनों डोज मुकम्मल हो या फिर एक डोज हो, या अगर नहीं भी हो तो फिर उसकी सूरत में आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और आपको आपका एयरपोर्ट पे, ओमान एयरपोर्ट पे भी आपका PCR टेस्ट किया जाएगा। सो ये पेपर्स आप लेकर के आ सकते हैं। ये जो वीज़ा है वीज़ा, इसको डिपॉजिट वगैरह करवाने की कोई एज सच नीड नहीं है, क्योंकि वीज़ा है। तो लोग नॉर्मली ये भी पूछते हैं कि अब हमने क्या करना है, हमारा वीज़ा इशू हो गया है। वीज़ा इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट होता है कि भाई ठीक है, वो ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उसके लिए ये जरूरत नहीं होती। क्योंकि पहले जो वीज़ा इशू होते थे हार्ड में, वो ओरिजिनल इधर ही जमा करा दिए जाते हैं। आपने देखे हुए ना, सीधी सी एक पट्टी नुमा होते थे वीज़ा, पहले लाल कलर के ऊपर से भी नीचे सफ़ेद सारी डिटेल लिखी होती थी। तो वो नहीं है वीज़ा में। वीज़ा आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जो कि ऑनलाइन है, और वो तमाम पोर्टल्स वगैरह पे जो अवेलेबल होता है, जो भी करते हैं। सो वो लेकर के आप बिल्कुल यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर भी अगर कुछ किसी के साथ स्पेसिफिक केस हैं, जैसे कि 14 दिन नहीं हुए आपकी सेकेंड डोज को, तो उसको प्रॉब्लम है, उसको बोर्डिंग नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। और उसके साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे मामलात बनते हैं लोगों के कि एंड टाइम पे कोरोना डिटेक्ट हो जाता है, तो वो फिर आपको अपनी एयरलाइन से डिस्कस करना पड़ेगा वो उस तरह के मामलात जो है, क्योंकि वो आपका नो शो करती हैं या आपको टिकट के पैसे रिम्बर्स कर देती है। ये बहुत बारीकियां हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि सवालात आते हैं तो इसलिए मैं इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ टिकट से रिलेटेड मामलात को। तो टिकट्स में आप आने वाले दिनों में यकीनन कमी देखेंगे इंशाल्लाह। जो एक बहुत स्पाइक थी, एक बहुत पीक थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप डाउन हो रही है। लोग अभी भी क्योंकि रश में और परेशानी में खरीद रहे हैं, भागम दौड़ी के चक्कर में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात सेटल डाउन है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पैनिक जो है ना, डर के अंदर फिर बंदा जो है वो इस तरह के काम करता है। बाकी फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, महंगा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आप कर लेंगे। उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ लोगों ने कुछ वीज़ा से रिलेटेड मुझे कुछ कमेंट किए थे कि हमारे वीज़ाज जो हैं वो एक्सटेंड नहीं हो रहे, हमारे वीज़ाज की ये प्रॉब्लम है। तो ये तो देखें, प्रॉब्लम चलेंगे अब, क्योंकि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेकर के चलना है। तो जो ऑक्यूपेशन मना कर दिए गए हैं, जो अब ममनू हैं एक्सपेक्ट्स के लिए, उनके ऑफकोर्स वीज़ाज रिन्यू नहीं होंगे। जो ऑक्यूपेशन मना नहीं है उनके वीज़ा वैसे रिन्यू होते रहेंगे। जब आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा तो ऑफकोर्स फिर फैमिली का वीज़ा भी रिन्यू नहीं होगा। सो बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी फैमिलीज के वीज़ा तो अभी एक्सपायर हो गए, उनके खुद के वीज़ा वैलिड है, तो फैमिली के वीज़ा दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामला हैं। तो ये तो देखें चलेगा। अब इसकी 2 ही सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि आप वापस चले जाएँ, दूसरी सूरत ये है कि आप किसी और अरबाब से बात करें, आप अपने अरबाब से बात करें कि आपको तनाजुल दे दे, और आप किसी और अरबाब के किसी और वीज़ा पे चले जाएँ और अपने मामलात को जो है वो चलाते रहें। इस तरह से सेटिंग करके, सेटल डाउन करके मामलात को अब आपको ओमान में चलाना पड़ेगा। सो ये थी, उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होंगी। मैंने बहुत ढके छुपे अल्फाज में आपको समझाया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जिस पे जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं वो उसको बेहतर तरीके से टेकअप कर सकता है और बेहतर तरीके से जानता है। मुझे नहीं इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अच्छा, NOC का मैं और बता दूं, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया। NOC जो है वो अभी भी मांग रहे हैं।
मतलब अभी भी जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे अपने वीज़ास के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर उनके पास टर्मिनेशन लेटर या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एनओसी के कुछ फीडबैक्स हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं अभी तक। अगर आपके पास टर्मिनेशन लेटर नहीं है और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज का भी लेटर नहीं है आपके पास, जैसे जॉब आपका कंप्लीट हो गई, आपकी 2 साल मुकम्मल हो गया, आपका बता का ख़त्म हो गया, तो आपसे एनओसी मांगी जा रही है बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों के पास वो भी मौजूद हैं और उसके बावजूद भी उनसे कुछ लोगों से इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, अब इस पर मज़ीद क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आएगी, क्योंकि अभी वीज़ाज़ खुले हैं 1 सितंबर से, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस मामले को। तो जैसे ही कोई इस पर अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।